लेकिन पार्टी के कुछ तथाकथित नेता और तथाकथित जिन लोगों ने इस पार्टी को अपनी बपूती समझ लिया, उन लोगों की नज़रों में वो प्रोग्राम नहीं है, वो पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस पोस्ट के क्या मायने थे और क्यों ज़रूरत आपको पड़ी? क्या पीड़ा थी उस वक़्त जब आपने ये पोस्ट शेयर की होगी? तो अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे कॉल की जाती है कि वो पार्टी का कार्यक्रम स्थगित हो गया, तो आप रहने दीजिएगा। कब का कॉल आता है आपके पास कि स्थगित हो गया है, फिर कार्यक्रम हो जाता है? क्या कहानी पूरी है, बताएँगे आप? सबसे पहले मैंने कॉल की अपने जिलाध्यक्ष महोदय को, जो मुज़फ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्हें कॉल की, उन्होंने मेरे फ़ोन रिसीव नहीं तो किया। आप किस तरह का काम करना चाहते हैं पार्टी में जो आपको लगता है नहीं हो पा रहा है? क्यों आपको इग्नोर किया जा रहा है? 2 महीने के अंदर जो अगर मैं 2 महीने पहले मैं पार्टी को जॉइन किया, इस 2 महीने के अंदर जो मैंने नोटिस किया, वो शहर के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता, सिर्फ़ फ़ोटो और वीडियोज़ बनाने के बाद वो कार्यक्रम फिर फ़ेसबुक पर चला जाता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता। जिस सोच के साथ आप जॉइन करते हैं, फिर निष्कासन की धमकी मिलती है अगर आवाज़ उठाई जाती ये शिकायतें तो हमेशा मैंने देखने को मिली, 2-4 कार्यक्रम में अभी भी इनवाइट किया गया, मैं भी गया, लेकिन जब देखने को मिलता बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक-दूसरे की टाँग खिंचाई होती है। मेरा नज़र ये है कि इसी पार्टी के बेस पर मैं ही विधायक बनूँ और मैं ही प्रधान बनूँ, मैं ही जिला पंचायत बनूँ और मैं ही एमपी बनूँ। है? आपको कहा गया था कि पीछे रहिएगा या आप खुद ही पीछे थे? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी 11 तारीख को, उसके बाद रिएक्शन उस पे आप चेक कर सकते हैं। जब हमारी पार्टी के अंदर हमारा ही हक नहीं मिलता तो फिर आप किससे हक माँग लोगे? मुझे इसका भी डर नहीं है कि निष्कासित कर दिया जाएगा और मैं सच में भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मुज़फ्फरनगर में एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो 11 तारीख को पहुँचते हैं और उनका कई जगह पे कार्यक्रम किया जाता है। कई जगह-जगह पर उनका स्वागत किया जाता है। कई लोग पार्टी भी जॉइन करते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी पार्टी के एक नेता हैं मोहम्मद इकबाल, जो सदर विधानसभा से अध्यक्ष हैं। उनका एक पोस्ट शेयर होता है और वो पोस्ट क्यों शेयर होता है? क्या वे शब्द लिखते हैं? क्या उनकी पीड़ा थी जब उन्होंने उस पोस्ट को शेयर किया होगा? हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है सबसे पहले मोहम्मद इकबाल जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने हाल ही में पार्टी को जॉइन किया था और क्या ज़रूरत पड़ी जब प्रदेश अध्यक्ष आपके आए, जगह-जगह कार्यक्रम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, पार्टी लोगों को जॉइन भी कराई जाती है, तो वो पोस्ट आपने क्या क्यों डाली फेसबुक पर और क्या उस पोस्ट के मायने थे? मेरी माने तो स्पेशली ये 11 तारीख का प्रोग्राम था पार्टी की तरफ से बाकायदा बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ। इसके लिए परमिशन भी माँगी गई प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो किसी कारण रद्द हो गई। लेकिन फिर भी निजी कार्यालय पर एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा और मेरी नज़रों में प्रोग्राम है, लेकिन पार्टी के कुछ तथाकथित नेता और तथाकथित जिन लोगों ने इस पार्टी को अपनी बपूती समझ लिया, उन लोगों की नज़रों में वो प्रोग्राम नहीं है, वो पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। क्या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है या निजी कार्यक्रम आप उसको मानते हैं? या जो पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी और भी जो छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हैं, या उनको बुलाया गया सभी को या सिर्फ़ आप एक ऐसे नेता थे जिनको बुलाया नहीं गया? नहीं, बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया, उनका कहना है ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये तो रैंडम पर्सनली घर पहुँचे। तो ये वर्ड उनके थे कि ये पर्सनली हमसे मिलने के लिए पहुँचे, ये कोई स्पेशली पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। ऐसा इस बोलकर बात काट दी गई। इस पोस्ट के क्या मायने थे और क्यों ज़रूरत आपको पड़ी? क्या पीड़ा थी उस वक़्त जब आपने ये पोस्ट शेयर की होगी? क्योंकि कई क्वेश्चन मार्क लगा के आपने कई लाइन उसमें लिखी। इसका मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबसे पहले पार्टी का जो स्पेशल अभी नारा है, वो पैगाम-ए-इत्तेहाद है। पैगाम-ए-इत्तेहाद मतलब द मैसेज ऑफ यूनिटी, वही मैसेज नहीं जा रहा है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग पार्टी से बहुत दूर हैं और पार्टी के बहुत ज़्यादा पदाधिकारी जो पार्टी से अभी बहुत दूर हैं और ज़मीनी स्तर पे मेरे नज़रिए से कोई काम नहीं हो पा रहा है। वजह क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूर हैं। क्या वजह मानते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर जो एआईएमआईएम है, यानी आपकी जो पार्टी है, वो काम नहीं कर पा रही है? मेरे मुज़फ्फरनगर की मैं बात करूँ, मुज़फ्फरनगर की अगर बॉडी की बात करूँ, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ लिमिटेड लोग इस पार्टी को अपनी बपौती समझ बैठे हैं और वो उसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जैसे बोलते हैं अपनी अपनी लाठी अपनी भैंस, वो वाला मामला है। उसके अलावा कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है या कोई स्पेशली कोई काम करने की कोशिश करता है या पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे पीछे धकेल दिया जाता है। क्या आपकी तो आपने एक आपके हमने देखा कि आपके फ़ेसबुक अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर होती है, जिसमें आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इमरान कासमी, और आप उनसे अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फला-फला जगह पर ये कार्यक्रम होगा और प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं।
वहाँ पर आप पहुँचने का कष्ट करें, इस तरह की अपील आप कर रहे हैं, तो क्यों आपको आप कह रहे हैं कि आपको बुलाया नहीं गया और आप एक वीडियो भी शेयर करते हैं? नहीं वो एक्चुअली वो 1 दिन पहले का है 10 तारीख का। 9 तारीख को परमिशन कैंसल हो गई प्रशासन की तरफ से, फिर ये प्रोग्राम कैंसल कर दिया गया पार्टी की तरफ से। फिर अचानक सुबह मेरे पास कॉल आते कि पार्टी कार्यक्रम यथ रहेगा और सभी को नियाज़ुपुरे के अंदर निजी कार्यालय के ऊपर पहुँचना चाहिए और वहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएँगे। तो इसी क्रम को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो जिलाध्यक्ष महोदय और उन मेरे साथ सदर विधानसभा अध्यक्ष के साथ एक अपील की गई थी अपने कार्यकर्ताओं को। बहुत कार्यकर्ता इकट्ठा भी हुए लेकिन अचानक रात को 10-11 बजे के आस-पास कॉल आता है कि पार्टी का कार्यक्रम स्थगित हो गया और मुज़फ्फरनगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुँच रहे हैं। किसका कॉल आता है आपके पास कि स्थगित हो गया है, फिर कार्यक्रम हो जाता है? क्या कहानी पूरी है, बताएँगे आप? मैं ज़्यादा तो कहानी नहीं जानता, जिलाध्यक्ष महोदय का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे स्पेशली इन्विटेशन का कहा दिया कि आपको लोगों को इनवाइट करना है, मैंने इनवाइट किया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे कॉल की जाती है कि वो पार्टी का कार्यक्रम स्थगित हो गया, तो आप रहने दीजिएगा। तो मैंने लेकिन उसके बाद मैं 4 बजे समथिंग मैं देखता हूँ कि फ़ेसबुक पर फ़ोटो पड़े हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोटो वायरल किए गए और कुछ बाइट्स भी मैंने देखी न्यूज़ चैनल्स के साथ कि प्रदेश अध्यक्ष बाइट्स ले, तो मैंने कॉल किया गया, मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया गया। पार्टी के कई पदाधिकारी को मैंने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा, देगा। किन-किन लोगों को आपने कॉल किया कि आप कह रहे हैं कि कॉल रिसीव नहीं की, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया? सबसे पहले मैंने कॉल की अपने जिलाध्यक्ष महोदय को जो मुज़फ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्हें कॉल की, उन्होंने मेरे फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके अलावा फिर मैंने पश्चिम के महासचिव इंतज़ार अंसारी को कॉल किया, उन्होंने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा फिर मैंने 1-2 और से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। तो आप किस तरह का काम करना चाहते हैं पार्टी में जो आपको लगता है नहीं हो पा रहा है? क्यों आपको इग्नोर किया जा रहा है? मैंने कुछ बात रखी थी जो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने रखे थे। एक तो मुझे नहीं पता देयर इज़ नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं है इसके अंदर। अभी तक के मुझे नहीं पता बड़ी-बड़ी पार्टी के अंदर नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़ी-बड़ी फिलहाल अभी भी देखोगे बातें बहुत की जा रही हैं फेसबुक के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और मेरा जो नज़रिया है वो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे काम नहीं हो रहा है। वजह क्या मानते हैं, क्यों काम नहीं हो रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम हो, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आपने अभी हाल ही में जॉइन की पार्टी, तो क्या देखते हैं इसको? इस 2 महीने के अंदर जो अगर मैं 2 महीने पहले मैं पार्टी को जॉइन किया, इस 2 महीने के अंदर जो मैंने नोटिस किया, वो शहर के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता, सिर्फ़ फ़ोटो और वीडियोज़ बनाने के बाद वो कार्यक्रम फिर फेसबुक पर चला जाता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता और लिमिटेड 4 लोग इस पार्टी को चला रहे हैं, बाकी जो भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे तो साइड कर दिया जाता है। पार्टी के निष्कासन का धमकी दी जाती है, बाकायदा मुझे भी मिली और मैं खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई ज़्यादा मतलब पीड़ा है कि मैं कुछ करना चाह रहा था और मुझे रोका जा रहा है। तो मैं अगर ऐसा होता तो मैं उसके साथ भी मैं उन लोगों को कहूँगा इट्स अप टू यू। यानी पीड़ा भी है और ये भी है कि जब निष्कासन की धमकी मिलती है, जिस सोच के साथ आप जॉइन करते हैं, फिर निष्कासन की धमकी मिलती है, अगर आवाज़ उठाई जाती है, तो फिर क्या मन में आता है? क्या लगता है? वो जो हमारे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पे काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अ, ज़मीन से लेके संसद तक की आवाज़ उठाई हम लोग ही। यानी वो काम नहीं हो रहा है ओ जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि ज़मीनी जी, जी। स्तर से लेकर जो संसद तक हाँ। यानी सदन तक वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो आवाज़ आपको नहीं लग रहा है जिस स्तर से वे काम कराना चाहते हैं अपनी पार्टी के लोगों से, अधीनस्थों से, वो काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा नज़रिया है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नज़रिया है कि कहा गया कि अपनी झंडा, अपना क़यादत, अपनी पार्टी के साथ अब आगे बढ़िएगा। लेकिन यहाँ अपनी झंडा, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत नहीं, सिर्फ़ यहाँ मेरा झंडा, मेरी क़यादत, मेरी पार्टी, उन लोगों की, कुछ चुनिंदा लोगों की, कुछ तथाकथित नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। क्या आपको सूचना नहीं थी कि कार्यक्रम होते हैं, पार्टी में कुछ लोग शामिल भी होते हैं?
बहुत ज़्यादा मतलब ये शिकायतें तो हमेशा मैंने देखने को मिली, 2-4 कार्यक्रम में अभी भी इनवाइट किया गया, मैं भी गया, लेकिन जब देखने को मिलता बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक-दूसरे की टाँग खिंचाई होती है, एक-दूसरे की कमी निकाली जाती है, एक-दूसरे को कहा जाता है कि मुझे इनवाइट नहीं किया, फिर पता लगता है कि मुझे तो बुलाया ही नहीं। जब मैंने कॉल 1-2 को कॉल किया तो पता लगा हम लोगों को तो इनवाइट ही नहीं किया जाता। वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं इनवाइट किया जाता है जब कार्यक्रम होता है, पार्टी के लोग जॉइन होते हैं, पार्टी में लोग जॉइन होते हैं? इसका कारण मुझे लगता है कि मैं ही विधायक हूँ, मैं ही विधायक ही लड़ूँगा, मैं जिला पंचायत रहूँगा, मैं ही प्रधान ही लड़ूँगा। मेरा नज़र ये है कि इसी पार्टी के बेस पर मैं ही विधायक बनूँ और मैं ही प्रधान बनूँ, मैं ही जिला पंचायत बनूँ और मैं ही एमपी बनूँ। ये प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। या या जो जो मुझे लगता है शायद इससे ग्रो नहीं कर पाएँगे। जो लोग आपके साथ हैं, आपको आप जिनका नेतृत्व करते हैं या 2-4 जितने भी आपकी टीम है, हुँ। तो जब बार-बार उनको कॉल की जाती है, कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, बार-बार कहा जाता है कि आ जाइए आप, उसके बाद में पूरी क्या बातचीत होती है? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट की थी 11 तारीख को, उसके बाद रिएक्शन उस पे आप चेक कर सकते हो। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ स्टे ही क्यों किया जाए। तो अगर निष्कासन की धमकी है तो छोड़ देंगे और अगर लगता है कि पार्टी को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो हम साथ में हैं और कहा गया कि आप तो बहुत जल्दी नेता बनने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, मैं एक टीचर हूँ और उसके साथ-साथ पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, इसका मतलब मैं नेता बनने के लिए आया हूँ और मैं सच में भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मैं भीड़ के एग्रीड विद इट कि वो लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि हमारे नेता खुद बोलते हैं ज़बान चलाना सीखेगा, बोलना सीखेगा, अपना हक माँगना सीखेगा। जब हमारी पार्टी के अंदर हमारा ही हक नहीं मिलता तो फिर आप किससे हक माँग लोगे? तो एजु मुझे ये भी कहा गया कि इतना पढ़ा-लिखा नेता नहीं चाहिए। कल ही का वर्ड है कल परसों मुझे हाँ, कल कॉल आई, उसके बाद मुझे कहा कि इतना पढ़ा-लिखा नेता नहीं चाहिए। तो जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पढ़े-लिखे हैं, फिर कैसे कहा जाता है? ये मुझे नहीं पता, मेरे पास जो कॉल आई उन्होंने स्पेशली कहा कि इतना पढ़ा-लिखा नेता हमें नहीं चाहिए जो इतना एडवांस चलता हो और फेसबुक पे पोस्ट करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी हमें कॉल करके हमसे कन्फर्मेशन दे। जब हमने कॉल किया तो हमारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। यानी पीड़ा थी तो पीड़ा पे जब कॉल रिसीव की, पीड़ा के साथ कॉल रिसीव नहीं की गई और फिर उसके वो पीड़ा को उसको फेसबुक पर शेयर किया गया, तो निष्कासन की धमकी मिलती है और कहा जाता है कि पढ़े-लिखे नेता की ज़रूरत नहीं है, जो एडवांस चलता हो। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल इसी ये सेम सेम वर्ड तो मैंने आपको बताए और मुझे इसका भी डर नहीं है कि निष्कासित कर दिया जाएगा या किसी चीज़ का मुझे डर है, किसी चीज़ का भय है। मैं पार्टी के साथ दिल और तन, मन, धन के साथ था और बाकायदा जहाँ धन की ज़रूरत पड़ी वहाँ धन भी दिया, जहाँ धन की ज़रूरत थी धन भी दिया और जहाँ भाग-दौड़ की ज़रूरत थी भाग-दौड़ भी किया। अपना काम छोड़ा, पार्टी को समय दिया, 2 महीने के अंदर अपने बेस्ट में 100 लोग 100 समथिंग जो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े इस पार्टी के साथ और मेरा तो प्रोग्राम भी था शायद मैं बताया भी था जिलाध्यक्ष महोदय इसकी जानकारी है उन लोगों को कि मैंने कहा था एक जिले स्तर पर मैं एक कम से कम 500 या 1000 आदमियों का प्रोग्राम करने का परमिशन चाहता हूँ जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम अध्यक्ष ये आएँ। परमिशन तो होती नहीं है आपकी। परमिशन लेने के लिए आवाज़ चाहिए, वो आवाज़ है ही नहीं उनके पास। हमने कहा कि हम परमिशन दिलाएँगे, हम चलेंगे और अपनी बात संविधान के अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन वो रखने वाला है ही नहीं उनके पास रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो आप तो थे उस टीम में, एक वीडियो भी है, फ़ोटो आता है, जब हुँ। जाते हैं कि परमिशन के लिए, आप तो उसमें हैं, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं हूँ लेकिन पीछे, क्योंकि होड़ लगी हो ना फ़ोटो की, वीडियोज़ की। मैं इस चीज़ को अपनी रखी कि आप ना एक जब आप कोई कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन मज़बूत तब होता है, जब उसके पास एक रूल और रेगुलेशन होता है। मैं आपको कहा गया था कि पीछे रहिएगा या आप खुद ही पीछे थे? जब सीधी-सी बात है अचानक पहले बुलाया गया कि आपको मेमोरेंडम देना है, हम पहुँचे और फिर हमें पीछे कर दिया गया, हम पीछे खड़े हो गए। तो यानी जिस सोच के साथ पार्टी को जॉइन किया था, अब वो उस सोच के साथ आप नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिस सोच के साथ आपने पार्टी को जॉइन किया और आपको अब उस सोच के साथ नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी और पीड़ा आपको हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप किसी विज़न को साथ लेकर चलते हो, मन में एक कसक होती है कि अब मुझे करना है, मुझे कुछ कर जाना है। क्योंकि कहा गया है कि आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास ज़बान है, आप अब हक माँगिएगा। हक माँगने के लिए हमें कहीं तो रास्ता मिले, वो रास्ते ही बंद हो जा रहे हैं। चलने से पहले रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और जो मैं तन, मन, धन और खून के एक-एक कतरे के साथ पार्टी के साथ जुड़ा और अगर मैं बात करूँ पार्टी के लिए
अगर मुझे निष्कासन भी मिलता है, उसके साथ भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लोग जो मेरे साथ पार्टी कार्य करते हैं, वो दिल और जान के साथ इसके साथ लगे हुए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे अगर हमें निष्कासन मिलता है। उसके बावजूद भी हम पार्टी के साथ हैं, आला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों से बात की जाएगी, इस पे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और वो लोग हमें सम्मान देते हैं, तो बाकायदा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी इसके साथ कंटिन्यू जैसे हम लोग काम कर रहे थे पार्टी के साथ, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे कुछ करना है, कुछ कर जाना है। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ पार्टी के अंदर, मैं अगर पार्टी का अगर पॉलिटिकल करियर मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं स्पेशली मुज़फ्फरनगर की जनता के लिए, मुज़फ्फरनगर के लोगों के लिए अपनी आवाज़ बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर आवाज़ उठाने का काम करूँगा। जो मैंने पहले कहा मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो उनकी जो सोच है, जो उनकी मेंटालिटी, जो उनकी सोच है, जो कौम को लेके, जो इक़्तिदार को लेके, जो कमज़ोर तबकों को लेके, जो पिछड़ा माइनॉरिटी, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो उनकी सोच है, इस सोच को मैं ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहता हूँ उसके साथ। मैंने बताया अभी आपको, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज़िला स्तर की कार्यकारिणी में कुछ ऐसे तथाकथित नेता हैं जो पार्टी के बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं और उन्हें पीछे धकेल दिया गया। और अभी भी वो पीछे बैकग्राउंड में है, लेकिन फिर भी पार्टी के प्रति समर्पित है। उन लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और स्पेशली क्या ऐसा तो इस पार्टी के अंदर नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत मत हारें, लगे रहें। जिला स्तर की टीम के अंदर कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि मुज़फ्फरनगर जिला स्तर की टीम के अंदर कुछ ऐसा है और हमारे साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम पार्टी के अंदर बने हुए हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि हमारा विज़न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों के साथ है और हमारा भी सेम वही वर्ड है कि अगर पार्टी से निष्कासन मिलता है तब भी हम पार्टी के साथ हैं और अगर सपोज़ करो बाय द वे हम पार्टी में रहते हैं तो हम कार्य तो कर ही रहे हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग अभी हमारे टीम मेंबर बने और अभी भी हम उसके साथ लोग हैं हमारे साथ अप्रॉक्स मैंने बताया अभी 100 लोगों की मेरे पास टीम है। अप्रॉक्स अगर कल भी प्रोग्राम करना चाहे तो 100 लोग मेरे साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ मोहम्मद इकबाल जो सदर विधानसभा से अध्यक्ष है। इनका क्या कहना था वो आपने सुनाई और पोस्ट को क्यों शेयर करना पड़ा, क्या वजह थी, जब कार्यक्रम किया जाता है इनको क्यों नहीं बुलाया जाता। इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और आपने सुनाई हैं। देखते रहिए खुशनुमा